सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। माय नेम इज सनी भोंसले। बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आप सबका। तो आईबीपीएस एसओ एक ऐसी नौकरी है जो आपको एक सिंगल एग्जाम, देखो प्रीलिम्स तो सबके लिए कॉमन है ना। अगर मैं मेंस की बात करूं, सिर्फ जो जद्दोजहद है ज्यादा अगर वो मेंस में है आईबीपीएस एसओ में। अगर आप लॉ ऑफिसर की बात करेंगे तो वहां पे लॉ के आपको पढ़ने हैं। आईटी ऑफिसर की बात करेंगे तो वहां पे आपको आईटी के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। बट आज मैं आपको ब्रीफ में बताने वाला हूं कि आईटी ऑफिसर में किस किस लेवल के क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है और क्या प्रीलिम्स का सिलेबस है, क्या मेंस का सिलेबस रहेगा आपके पास। प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं और क्या मेंस में कुछ अलग आता है। कि जैसे मैं बात करूं बाकी राजभाषा अधिकारी हो गया आपका, जैसे लॉ ऑफिसर होगा, कि क्या इनके एग्जाम पैटर्न में कोई डिफरेंस है। आज सारी चीजें जानेंगे। बट आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आईबीपीएस एसओ से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म दैट इज अभीपीडिया पे स्टूडेंट आपको मिलने वाली है। क्लियर? तो आप जुड़े सनी सर के साथ अभीपीडिया पे। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। और जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे आपको, सारे के सारे लिंक्स। क्लियर? चलिए अब देखो जरा, मैं अगर पिछले साल से थोड़ा सा बात करूं, पिछले साल से थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर मैं पिछले साल से इसको थोड़ा सा कंपेयर करूं तो 2024 से अगर मैं काउंटडाउन को शुरू करता हूं, ठीक है, द मच अवेटेड आईबीपीएस एसओ 2024 नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल दैट इज IBPS सिलेक्शन और द IBPS primarily recruiting body that conducts online examination, recruit eligibility candidates और पोस्ट इन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि सबसे पहले आपका जो एग्जाम है ऑनलाइन होता है। सबसे पहले जो आपका एग्जाम है ऑनलाइन होता है। द IBPS कंडक्ट्स एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो ऑनलाइन जो एग्जाम होता है आपका एसओ के लिए होता है, दैट इज एसओ की फुल फॉर्म क्या है आपका, स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन वेरियस स्ट्रीम एवरी ईयर। दीज स्पेशलिस्ट पोस्ट इंक्लूड एग्रीकल्चर। देखो कौन कौन सी पोस्टें निकलती हैं, बात तो हम आईटी की करेंगे, ठीक है, आज हम आईटी ऑफिसर की बात करने वाले हैं। बट कौन कौन सी निकलती है आप देखिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया आपका आईटी ऑफिसर हो गया, आपका मार्केटिंग ऑफिसर हो गया स्टूडेंट्स, आपका लॉ ऑफिसर हो गया, राजभाषा अधिकारी होगी एंड आपका एचआर पर्सनल ऑफिसर। ये आपके पास बेसिकली पोस्टें निकलती हैं और अलग अलग लेवल की एलिजिबिलिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर की अलग, आईटी ऑफिसर की आपकी अलग, मार्केटिंग की अलग, लॉ ऑफिसर की अलग, राजभाषा अधिकारी की अलग और एचआर पर्सनल ऑफिसर की अलग अलग लेवल की एलिजिबिलिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू अब 2024 में देखें क्या क्राइटेरिया था, तो यहां से मुझे एक अंदाजा लगेगा Why this information is so important, because यहां से मुझे अंदाजा लगेगा कि 2025 में कब तक नोटिफिकेशन आ सकते हैं, कब तक एग्जाम हो सकते हैं और क्या मेरी एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। एलिजिबिलिटी मतलब क्या मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है चाहिए होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2024 IBPS एसओ नोटिफिकेशन, द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द IBPS एसओ IT ऑफिसर एग्जाम विल बी बिगिन फ्रॉम अगस्त 1 से, देखो ये 1 अगस्त से 21 अगस्त तक IBPS एसओ का एग्जाम भरा गया था। मतलब आप ये लगा के चलिए कि जुलाई के एंड में या एंड ऑफ जुलाई भी क्यों कह रहे हो आप, जुलाई में आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी, जुलाई में नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। जुलाई एंड ही बोल लीजिए कि जुलाई के एंड में हवा उठनी शुरू हो जाएगी कि एसओ की नोटिफिकेशन आने वाली है, एसओ की नोटिफिकेशन आने वाली है। ठीक है, और आपको क्या दिया जाएगा, इसमें थोड़ा समय दिया जाएगा, कितना, जैसे 1 से लेकर 21 तक पूरे आपको 20 से 21 दिन मिलेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। हमेशा ऑलमोस्ट इतने होते हैं, 21-22 दिन ही देते हैं एसओ वाले। ठीक है, फॉर कंप्लीशन ऑफ द IBPS एसओ IT एग्जाम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, कैंडिडेट नीड टू मेक श्योर दे हैव आल्सो पेड द एप्लीकेशन फीस। देखो कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, कई एस्पिरेंट के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने फॉर्म भर दिया बट फीस सबमिशन रह गई। फिर उस केस में क्या होगा भाई, जो कैंडिडेट है कैंसिल हो जाता है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होता। ठीक है, आपको फीस भरने तक, जब तक ये ना कह दें योर सबमिशन इज एक्सेप्टेड, जब तक नहीं आपने ऐसा कुछ करना। कोई भी डाउट है ना, इस नंबर पे कॉल कर लो 951777
1651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन द 2024 IBPS SO प्रीलिम एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन November 9। तो 9 नवंबर 2024 को मेरा एग्जाम हुआ था। 2 अगस्त, देखो इसका मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब अगस्त पूरा गया, सितंबर, अक्टूबर, ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन के बाद 2.5 से 3 महीने मुझे मिले इस फॉर्म को इसकी तैयारी के लिए। बट आपको लगता है कि 3 महीने काफी है इसकी तैयारी के लिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लाखों बच्चे आपके पास आते हैं। 1.5 से 2 लाख बच्चा IT ऑफिसर का इसका मतलब SO का एग्जाम भरता है। 1.5 से 2 लाख बच्चा मिनिमम। अभी इतना था, अभी इस साल बढ़ गया, तो मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, होगा तो डेफिनेटली आई विल रिलीव दैट। समझ आ गई बात? तो ये आपके पास एक यूनिक लेवल का एग्जाम है जो आपको करना ही करना तैयार है। क्लियर? तो अभी से तैयारी शुरू करोगे तब ही मैं कहूंगा कि SO का एग्जाम हो सकता है। ये टारगेटेड जॉब है कि इसको टारगेट करो, एक झटके में जॉब ले लो। प्रीलिम सबके लिए प्रीलिम है, फिर मेंस आएगा, फिर आपका इंटरव्यू आएगा। ठीक है? द IBPS द 2024 IBPS मेंस एग्जाम, ये सपोज ये पहले का है, मतलब आपका दिसंबर में हो गया था। ठीक है? फाइनल स्टेज IBPS SO IT एग्जाम विच इंटरव्यू भी हेल्ड इन, आपके इंटरव्यू भी, अभी तो आपके इंटरव्यू भी हो चुके हैं, अब तो फाइनल रिजल्ट ही बेटे हैं। ठीक है? चलिए चलिए भाई, IBPS SO IT ऑफिसर एग्जाम पैटर्न। द IBPS SO एग्जाम पैटर्न फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, देखो IT को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, इंक्लूड 3 स्टेजेस। अगर आप SO के किसी भी एग्जाम की बात करोगे स्टूडेंट, सब में 3 स्टेजेस हैं। SO के आप किसी भी स्ट्रीम की बात करोगे, सब में क्या है? 3 स्टेजेस है। प्रीलिम्स हो गया आपका, मेंस हो गया, देन आपका इंटरव्यू। यही है, देखो यहाँ पे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस है, फिर आपका इंटरव्यू। और प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। अभी हम देखेंगे भाई प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो प्रीलिम्स जो है वो मेरा टोटली क्या है? क्वालिफाइंग नेचर है। क्लियर? इन 3 these stages candidate are evaluated based on their knowledge and expertise in the IT domain. However, it's essential to note that the IBPS SO IT officer exam consists of a negative marking system। तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग है 1/4, जहां तक मुझे पता है। तो कितनी नेगेटिव मार्किंग है स्टूडेंट? 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपके पास रहने वाली है। ठीक है? वेयर देखो 0.5 1/4 विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/4 डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है? वाइल अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन विल नॉट रिसीव्ड एनी मार्क्स। एस्पिरेंट्स शुड हैव caution and precise while attempting these exam to maximize their scores। The IBPS SO IT exam pattern consists of these stages। prelims हो गया आपका, फिर मेंस हो गया, देन आपका इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू है। इतनी सी बात क्लियर होगी, होपफुली सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट देखो, अब देख लो भाई, अब पैटर्न देख लो जरा, एग्जाम पैटर्न क्या है। अब देखो, अगर आप IT ऑफिसर की बात करेंगे अगर आप स्टूडेंट्स IT ऑफिसर की बात करेंगे, यहां पे मेरे पास 3 सेक्शंस हैं जो प्रीलिम्स में आने वाले हैं। मेंस का तो मुझे पता ही है कि प्रोफेशनल नॉलेज है। अगर मैं यहां पे प्रीलिम एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो IBPS SO IT प्रीलिम एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। देखो इसमें रीजनिंग आ गया, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज आ गया, और आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया। समझ आ गई बात? कौन कौन सा आ गया? सबसे पहले रीजनिंग आ गया, फिर इंग्लिश आ गया, फिर आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया। ठीक है? यू नीड टू क्वालिफाई इन ईच सेक्शन of the prelims of IBPS SO IT exam and the overall merit to qualify for the next stage। The first stage of IBPS SO IT officer exam is bilingual, that is can be attempted in Hindi और English। प्रीलिम्स की बात करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। डिटेल IBPS SO IT एग्जाम पैटर्न 2025 इज प्रोवाइडेड। तो अगर आप IBPS SO 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं जोरों शोरों से, तो विकिपीडिया इज द राइट मंच टू स्टार्ट प्रिपरेशन। क्लियर? जो भी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्लियर? अब नेम ऑफ द टेस्ट की अगर मैं बात करूं, देखो मेरे पास क्या है, सबसे पहले आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, फिर आपके पास रीजनिंग है, देन आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ठीक है?
अगर जैसे कल 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी लॉ ऑफिसर को लेके, वहां पे भी सेम ही था, बट वहां पे आपके पास एप्टीट्यूड के अलावा जो था जनरल अवेयरनेस है स्पेशल बेस्ड अपॉन बैंकिंग। ठीक है, यहाँ पे एप्टीट्यूड है जो कि मैं बताऊंगा वर्बली कि कौन कौन से मेन टॉपिक मैं पूछने वाले हैं यहाँ से। क्लियर? ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं मीडियम ऑफ एग्जाम, इंग्लिश रहने वाला है। ठीक है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में पूछेंगे। 50 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स है और 40 अपने को यहाँ पे मिनट मिलने वाले हैं भाई, सीधी सी बात। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जाम क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी है मेरा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है मेरे पास 50, मैक्सिमम मार्क्स कितने 50 और 40 मेरे को यहाँ पे मिनट मिलने वाले हैं। समझ आ गई बात? यहाँ पे क्या मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश है, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स हैं, यानी आपके पास इंग्लिश का 1/2 यानी 0.5 मार्क्स पर क्वेश्चन है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, रीजनिंग का भी क्या है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। नेक्स्ट आ गया एप्टीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और ये 50 मार्क्स के, और यहाँ पे 40 आपको मिनट मिलने वाले। क्लियर? तो ऑल ओवर अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मेरे पास 150 क्वेश्चन है, 125 मार्क्स है और 2 घंटे का मुझे पूर्ण समय मिल रहा है यहाँ पे। समझ आ गई बात? तो ये मेरे पास प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है। प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न फॉर आईटी ऑफिसर क्या क्या आएगा, रीजनिंग, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। और ये ठीक ठाक लेवल के आते हैं, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि बहुत इजी है। ठीक है, इंग्लिश में मान लो चलो न्यूज़पेपर रीडिंग से आप थोड़ा बहुत इंप्रूव कर लेंगे, बट एप्टीट्यूड रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड आपका रीजनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं ही करवाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए, सारा का सारा यही करेंगे। चलिए वंस अब आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर मेन एग्जाम पैटर्न की बात कर लें। वंस यू क्वालिफाई फॉर द आईबीपीएस आईटी ऑफिसर प्रीलिम एग्जाम यू विल बी कॉल्ड फॉर द आईबीपीएस एसओ मेंस एग्जाम 2025। अगर आपने जॉब का होने वाला एग्जाम प्रीलिम्स ये क्वालिफाई कर लिया तो मेंस के लिए बुलाएंगे भैया आपको। ठीक है, आईबीपीएस एसओ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर मेंस 2025 एग्जाम पैटर्न कंसिस्ट ओनली वन सेक्शन, दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज। जैसे मैंने बताया था कि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, बट आपके पास सेक्शनल टाइमिंग है। अगर आप ध्यान से देखो ना, सेक्शनल टाइमिंग दी हुई है कि इंग्लिश के 40 मिनट है, आपके रीजनिंग के 40 मिनट है और आपके एप्टीट्यूड के 40 मिनट है। समझ आ गई बात? वेयर यू होल्ड ऑन योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स विल बी टेस्टेड, कि आपके पास जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी चीजें पूछने वाली हैं आईटी ऑफिसर से, वो पेपर होगा प्रोफेशनल नॉलेज। ये टफ है आपके लिए, इसका भी जल्दी ही हम कोर्स अपडेट कर देंगे मेंस का आपके लिए। प्रीलिम्स का तो वी हैव कंप्लीट कोर्स आपके लिए। क्लियर? द सेकंड स्टेज ऑफ आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर एग्जाम इज बाइलिंगुअल। तो मेंस भी बाइलिंगुअल है, कैन बी अटेम्प्टेड इन बोथ आइदर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। मोर डिटेल ऑन द आईबीपीएस एसओ आईटी एग्जाम पैटर्न इज प्रोवाइडेड इन द टेबल बिलो। वो बाकी बातें मैं करूंगा बाद में। क्लियर? तो मेंस में क्या होगा, प्रोफेशनल नॉलेज, वो सारी चीजें बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, 1 by 1। अब देखो नेम ऑफ टेस्ट आपका प्रोफेशनल आईटी ऑफिसर के लिए आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर मेंस एग्जाम पैटर्न। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है इसमें 60, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 60, मीडियम ऑफ एग्जाम के हिंदी एंड इंग्लिश, और ड्यूरेशन कितना मेरा 45 मिनट्स। क्लियर? तो ये मेरे पास रहने वाला मेंस। तो इसी के दम पे और प्लस इंटरव्यू, अगर बात करूं प्लस क्या मेरे पास इंटरव्यू, प्लस इंटरव्यू, इन दो के दम पे आपका सिलेक्शन होना, और मैं करवाऊंगा सिलेक्शन। पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिए, इस बार आप भी आएंगे जरूर उससे फेरिस्ट में। अब देखिए जरा आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर इंटरव्यू। इफ यू क्वालिफाई द मेंस stage of the IPPS SO IT officer exam, you will be shortlisted for the interview. The IPPS SO IT officer interview will be conducted by the particular organization IPPS conduct करेगी in coordination with the Nobel Bank in each state. The final merit list will be prepared on the basis of score obtained in IT officer mains exam and interview. अभी मैंने बताया था कि आपका जो मेंस की टिकट है और आपका जो इंटरव्यू वो बताएगा आपको
कि किस लेवल का आपने पढ़ना है, मतलब सॉरी किस लेवल का पढ़ना है कि क्या आपको मिलने वाला है, मतलब फाइनल सिलेक्शन मेंस प्लस इंटरव्यू बेस्ड होगा। क्लियर। द वेटेज ऑफ द मेंस IBPS SO IT ऑफिसर एग्जाम एंड इंटरव्यू इज 80-20। आपका 80-20 का रेशो रहने वाला है, ये आपका मेंस एग्जाम का और ये आपका इंटरव्यू का ये रहने वाला आपके पास। द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर द इंटरव्यू इज 100, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी 40 एंड 35 फॉर द रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तो आपके पास 80-20 का रेशो है, ठीक है। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, 40 मिनिमम क्वालिफाइंग है फॉर द जनरल कैटेगरी, एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो SC ST OBC तो आपको 35% मिनिमम चाहिए इंटरव्यू के लिए। क्लियर। तो ये डाटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं आपके IBPS SO IT ऑफिसर का मेंस एग्जाम में जो आएगा, मेंस एग्जाम में आने वाला है वो ये सारी चीजें। चलिए देखिए क्या है आपके पास DBMS आएगा, बट थोड़ा थोड़ा बताया हुआ, मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। भाई DBMS पूछा जाएगा, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके OS बोलते हैं आप। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग पूछी जाएगी, बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पूछा जाएगा, MS ऑफिस एंड विंडो एंड वेब टेक्नोलॉजीज, मिसलेनियस डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। आप समझ लेते हैं टॉपिक्स में क्या क्या हमारे पास पूछा जा सकता है। देखो DBMS में क्या होगा, DBMS स्कीम होगी आपकी, नेटवर्क हो गया, रिलेशंस हो गया, रिलेशन मॉडल कॉन्सेप्ट हो गया, DML DDL, बेसिक्स SQL, ओरेकल कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक्स ऑफ इंडेक्सेस हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, एंटाइटी रिलेशनशिप मॉडल हो गया आपका, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, वैसी बात करें, विंडोज आपकी आ सकती है इसमें, फंक्शन ऑफ OS हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, DML यहाँ भी है, DDL, बेसिक्स ऑफ SQL, ओरेकल कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेस कॉन्सेप्ट हो गया, थ्रेड्स हो गया, सिक्योरिटी हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया कॉन्सेप्ट, स्पूलिंग हो गया, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या OSL OSI मॉडल हो गया। अगर मैं डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग की बात करता हूँ यहाँ पे, TCP IP सूट्स हो गया, IPv4 एड्रेसिंग हो गया, IP हेडर हो गया, सबनेट मास्क, MAC एड्रेस हो गया, ARP एंड RAP आपका RARP हो गया, एंड DHCP हो गया, स्विचिंग एंड राउटिंग हो गया, कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हो गया, टेलनेट HTTP FTP, SNMP PPP UDL ART एक्सेट्रा, नेटवर्किंग डिवाइसेस, स्विच हब रिपीटर राउटर मॉडेम एक्सेट्रा, LAN हो गया, MN WAN और नेटवर्किंग सिक्योरिटीज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड डेटा आपकी स्ट्रक्चर की C++, जावा हो गया, OOPS, ओप्स कॉन्सेप्ट हो गया, एरे, स्ट्रिंग, हीप, प्रायोरिटी क्यू, लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक्स हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें जो आएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स, वाटरफॉल RAD, प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल डिजाइन एनालिसिस, डेटा फ्लो डायग्राम हो गया आपका इंपॉर्टेंट, डेटा फ्लो डायग्राम कई बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ें बेसिकली आपको करनी है वहाँ जाके, सॉफ्टवेयर रन वगैरह करने हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड केस टूल्स। नेक्स्ट देखो अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आ गया, 8085 एंड 8086 फ्लैग एंड इंटरप्ट्स, मेमोरी हायरार्की एंड सिस्टम बस, MS ऑफिस एंड विंडोज एंड वेब टेक्नोलॉजीज, HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, बेसिक्स, कुकीज, सर्च इंजन बेसिक्स, क्लाइंट सर्वर मॉडल्स हो गया, मिसलेनियस में क्या रिकरेंस, रिलेशनशिप, प्लानर ग्राफ, रिलेशंस, रेगुलर एक्सप्रेशंस, डेटा माइनिंग, सॉर्टिंग, आपके पास फाइनाइटिंग हो गया, ऑटोमेट हो गया, डाटा माइनिंग, सॉर्ट एल्गोरिथम एंड फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर। नेक्स्ट क्या हो गया लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं बट इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट्स हो गया, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, हैमरिंग डिस्टेंस हो गया, बेसिस ऑफ काउंटर्स हो गया। नेक्स्ट क्या कंप्यूटर हार्डवेयर, रोम हो गया, रैम हो गया, बायस हो गया, बूटस्ट्रैप मेमोरी, हार्ड डिस्क हो गया, पेरिफेरल डिवाइसेस हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, आपके पास लिंकर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, लोडर एंड ट्रांजिस्टर। ये सारी चीजें आपसे जो मेंस आपका 60 नंबर का वहां पे आपसे पूछी जा सकती हैं। क्लियर। चलो
अगर मैं IBPS SO IT ऑफिसर की सैलरी की बात करूं, द IBPS SO सैलरी इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई लैक्स ऑफ कैंडिडेट चूज बैंकिंग एज अ करियर. एज एन IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर in IT stream, you will entitled to get a handsome salary along with other perks and allowances. Detailed bank IBPS SO सैलरी 2025 फॉर IT stream inferred from the table. अगर बेसिक सैलरी की बात करूं 36,000, ग्रॉस सैलरी की बात करें, ग्रॉस इनकम आपकी ऑलमोस्ट 58 से 60,000 रुपये होगी. बहुत है भैया इतनी सैलरी. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं. फिर नेक्स्ट स्लाइड है मेरी IT ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल. चलिए जॉब प्रोफाइल को जानते हैं अभी. चलिए स्टूडेंट अब जरा देख लें आपके पास जो IPPS IT ऑफिसर होते हैं उनकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है मेरे पास. कि भाई काम पैसे तो देंगे ना बढ़िया से 60-70 हज़ार रुपये, बट काम क्या करवाएंगे. द IPPS SO रिक्रूटमेंट 2025 इज अ गुड चांस टू वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर. IPPS SO notification include vacancies for various streams. IT officers is one such. आपकी ठीक है. IT stream you will handle a various of tasks. Some of responsibilities that is officer given below. सबसे पहले provide data, maintenance and support. हार्डवेयर एंड नेटवर्क की अगर हार्डवेयर की कोई दिक्कत आ गई, सॉफ्टवेयर की दिक्कत आ गई, किसी का सिस्टम नहीं चल रहा है या कुछ दिक्कत है, ठीक है, ट्रबल शूट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, रिप्लेसिंग पार्ट्स एज रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट इंक्लूडिंग प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट्स हो गए, रिसॉल्व क्वेरीज रिलेटेड टू ATM इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, ये सब हो सकता है हमारे पास. नेक्स्ट देखिए, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें क्या है, IT इट इज एडविजिबल टू गो थ्रू द IPPS SO IT ऑफिसर एग्जाम एलिजिबल 2024 बिफोर कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन प्रोसेस. ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं मेरे पास क्या है, 4 ईयर इंजीनियरिंग, आप मे बी आपने IT इंजीनियरिंग की हो, टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस की हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में की हो आपने डिग्री, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हो, ये सारा आपका कोर सब्जेक्ट है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और ग्रेजुएशन हैविंग पास विद DOEACC B लेवल. क्लियर, तो ये आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहती है आपकी IT ऑफिसर के लिए. क्लियर, अब देखिए एज क्राइटेरिया की बात कर लें. टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द IBPS SO IT ऑफिसर एग्जाम 2025 यू मस्ट लाई विद इन अ स्पेसिफाइड एज लिमिट ब्रैकेट सो दैट योर कैंडिडेचर डज नॉट गेट कैंसल्ड. आपकी एज क्या रहेगी, 20 से 30 साल के बीच. आपकी जो एज का क्राइटेरिया रहेगा उस स्टूडेंट को क्या रहेगा, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30. ठीक है, अब अगर थोड़ा सा बात करो प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें, 2024 की अभी 25 की कट ऑफ आनी है, जो जो अभी कट ऑफ आएंगी आपकी 25 वाली, 24 का जो एग्जाम हुआ है उसको 25 में काउंट करेंगे. ठीक है, अगर बात करूं मैं थोड़े कट ऑफ आपको थोड़ा दिखाऊं यहाँ पे मैं कि क्या चाहिए. अगर आई देखो बाकी छोड़ दो, ये कॉलम हमारा है, हमारे पहले वाला कॉलम बाकी छोड़ दीजिए, बाकी आपके काम का नहीं है. ठीक है, SC की 36, ठीक है, प्रीलिम्स कट ऑफ की बात करूंगा, ST की 32.63, OBC की 36, EWS की 16.75, अनरिजर्व की 36 गई थी यहाँ पे, और SC की देखो बराबरी थी ऑलमोस्ट. ठीक है, OBC की भी बराबरी थी, HI और ये इतनी थी. ठीक है, अगर बात करें 2000 IT ऑफिसर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, अब देखो जरा सेक्शन वाइज कट ऑफ क्या थी. सेक्शनल कट ऑफ कहते हैं ना कि इसमें इतनी चाहिए. इंग्लिश की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम मार्क्स सीधा 25, कट ऑफ कितनी गई 4.5. रीजनिंग की बात करें 50, कट ऑफ कितनी गई थी 1. अब क्वेश्चन का लेवल क्या रहा होगा आप सोच सकते हो, क्वेश्चन का लेवल कितना जबरदस्त रहा होगा सोच सकते हो, अच्छे लेवल का आता है. एप्टीट्यूड की बात करें तो 50, 1.25, 7.25, 3.505. ऐसा नहीं कि 4.5 नंबर इंग्लिश में ले लिए, रीजनिंग में एक ले लिया, इसमें 1.25 ले लिया क्वालिफाई, नहीं, ये मिनिमम है. क्वालिफिकेशन के लिए तो अलग थे. 36 देख रहे हो ना, इतने तो चाहिए ही चाहिए थे, बट इतने मिनिमम चाहिए मेरे को. ठीक है, तो इसमें इसमें बहुत बड़ा फर्क है स्टूडेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, अगर 23-24 की बात करोगे, अनरिजर्व की 14.75, SC की 9.75, 9.5 ST की इतनी, OBC की इतनी, EWS की और बाकी इतनी. ठीक है, अब कट ऑफ स्कोर 2022 इन ईच ऑब्जेक्टिव. IT की बात करें SC ST OBC के लिए 10.25 और EWS जनरल के लिए 12.75 थी आपकी. ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात करूं रीजनिंग के टॉपिक कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से मेजर टॉपिक्स आते हैं आपके पास. सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीजनिंग का, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट हो गया आपका. ठीक है, आपका डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा, कोडिंग डिकोडिंग आपका एक सब्जेक्ट है,
कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। आपका जो पजल है, देखो पजल कोई चैप्टर नहीं है, पजल में क्या होगा, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या देगा, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से 3-4 स्टेटमेंट दे दी। तो पजल बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक है, ऑल टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक है आपके आईबीपीएस एसओ के लिए। समझ आ गई बात। इनइक्वालिटीज होगी, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, कोई चैप्टर नहीं है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी में क्या है, डाटा सफिशिएंसी में क्या होगा आपके पास, इसके पास एक चैप्टर और 2-3 चैप्टर होंगे या कोई चैप्टर हो सकता है, उसके अंदर से टॉपिक्स आपको दे दिए जाएंगे। क्लियर। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आती हैं। क्लियर। चलिए इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे रहती हैं। क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जरा जो मेन आपके पास आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं आपके, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, आपका परसेंटेज हो गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इसके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया आपका, उसके साथ आपका टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, ठीक है, आपका मेंसुरेशन 2D 3D हो गया, ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके जो एप्टीट्यूड में है। क्लियर। तो ऐसे टॉपिक्स कैसे आप कवर करेंगे, मैं कवर करवाऊंगा सारी चीजें आपको, क्वांट, आपको रीजनिंग प्लस क्वांट मैं ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी ही इसके सेशंस भी शुरू होंगे, बट पहले आप समझिए कि आपको करना क्या और कैसे करना है। क्लियर है। चलिए मैं सारी चीजें बता देता हूँ आपको वन बाय वन, ठीक है। इसके लिंक जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको स्टूडेंट, ठीक है। देखिए चूज एग्जाम करेंगे, यूएसओ पे आओ, वीडियो कोर्सेज, सपोज करो आपको पहले प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, ठीक है। आप देखो क्या क्या कर सकते हो, आप एप्टीट्यूड का कोर्स अलग से ले सकते हो, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग है, ये आपका इंग्लिश है, अलग से भी आप लेके कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक मॉड्यूल कोर्स करना है, आप अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे एप्टीट्यूड का देखो पूरा दिया, मैं टॉपिक से भी बात कर रहा था, एप्टीट्यूड के कौन कौन से, देखो एप्टीट्यूड के कोर्सेज कौन कौन, एप्टीट्यूड के कौन कौन से, एक डेमो दिया हुआ है, 100 के अराउंड लेक्चर्स हैं, बल्कि कम ही होंगे थोड़े से इससे, ठीक है। क्योंकि ये इतना क्यों है, क्योंकि वास्ट है, अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं बहुत ज्यादा वास्ट है स्टूडेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट देखिए जरा, अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे, क्योंकि आपको एक बार क्लियर, एक बार अच्छे से करना पड़ेगा अगर आपको ये चीजें करनी है। क्लियर। ठीक है। अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे, देखिए ये है आपके पास, और सारी की सारी चीजें हैं पीओएसओ के लिए सेम ही रहता है आपके पास। क्लियर। रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग भी दिखा देता हूँ आपको फटाफट में। क्लियर। जो आपका वीक सेक्शन है आप उसको ही टारगेट कीजिए, मैं ही कहूँगा, ठीक है। ठीक है, देखो ये सारा का सारा आपके पास दिया हुआ वन बाय वन, वेब नोट्स दिए, पीडीएफ दिए और ऑनलाइन टेस्ट, सब चीज़ें अवेलेबल है। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स दिए गए हैं। क्लियर। तो जुड़िए अभी मेरे साथ, मैं आपके साथ रहूँगा टिल एग्जाम, इंटरव्यू सब यहीं पे करेंगे हम। जुड़िए मेरे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।